नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। सामाजिक संस्थाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करती हैं, इनकी खोज करते हुए आज हम पहुंचे हैं आमचा घर में। आमचा घर की संस्थापक अगाथा सुशीला एंथनी डायस हमारे साथ में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उन्होंने ये किस चीज़ से मोटिवेट होकर शुरू किया, कब किया। आइए उनसे मिलते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। मैडम, ये जानना चाहूँगा कि आप आमचा घर का जो स्थापना आपने किया, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? वेल 1996 में जब मैं सड़क पे काम करती थी माहिम के अंदर, तो वहाँ पे एक बच्ची का सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया था। तो उस बच्ची ने मुझे आके बताया कि ऐसा सा हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। फिर जब एक बच्चा 12-13 साल का आके आपको बता देता है कि मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, तो आप चुप नहीं बैठ सकते हो। तो उसका हमने पूरा प्रोसेस करके, जो इंसान उसको यूज़ कर रहा था उसको जेल में डाल के, पर और उसकी माँ को मालूम था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, पर क्योंकि वो राशन देता था इसलिए वो कीप क्वाइट थी, वो बोल नहीं पा रही थी, माँ बोल नहीं पा रही थी। और जो माँ को ये मालूम है और ऐसा हो रहा था, तो लाइक हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, लाइक यू नो उस वक्त। फिर उस वक्त मैंने कहा कि नहीं, ये तो एक बंदे को हमने बाहर के बिहाइंड द बार किया है, बट देयर आर सो मेनी गर्ल्स विल बी देयर, ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी होंगी जो अब इस बात को रेज ही नहीं कर पाती है या कहीं मर जाती है, छुप जाती है। फिर हमने उसी बेस को लेके मैं कहीं काम करती थी पहले, फिर मैंने 3 महीने की वहाँ से छुट्टी लेके पूरी एक छोटी सी मिनी रिसर्च स्टडी करी कि दिमाग में तो कई बड़ा रोमांटिक आइडिया होता है कि तुम बच्चों के लिए कुछ करो, और लड़की जात के लिए कुछ करना इज़ नॉट दैट ईजी, राइट। तो वो स्टडी करने के बाद में फिर मैंने, जब मैं उत्तन गांव में आई, मैं जुहू में रहती थी, तो जब मैं उत्तन गांव में आई, और मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मैं तो डेजर्ट देखती थी। यहाँ पे खिड़की खोली तो पानी दिखा, तो मैंने कहा ये तो बहुत सुपर प्लेस है। और जुहू में तो वी कुड नॉट अफोर्ड दिस मच प्लेस ऑल्सो, तो यहाँ तो एक गाँव जैसा था, तो कंट्री साइड है, तो हम लोग को एक थोड़ी जगह मिल गई थी। फिर हमने तो 1996 14 अप्रैल 1996 में हमने ये आमचा घर आश्रम चालू किया था विद तो 4 चिल्ड्रन। और हमने किसी को बताया भी नहीं था कि हम आश्रम चालू करें, क्योंकि हम खुद श्योर नहीं थे कि कैसे होगा, क्या होगा, है ना। एंड देन स्लोली जब बच्चे बढ़ने लगे तो लोग बोले ऐसा कैसा परिवार है कि जो हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं। फिर मतलब बच्चे स्कूल जाने लगे, स्कूल में बच्चों का रिजल्ट अलग से आने लगा, तब लोगों ने पूछा ये बच्चे कहाँ से आए। फिर इस बार लाइक वे बैक स्टोरी, हमने कहीं कुछ नाम वाम नहीं डाला था इसके अंदर 96 के अंदर। अभी भी शायद कहीं बहुत कम नाम है आमचा घर NGO के बाद। मतलब ये आपका बड़प्पन है कि बोलने में कोई नाम नहीं है, लेकिन आपने एक समाज में स्थान हासिल किया है। काफ़ी लोग आपके संस्था के बारे में जानते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी आपने बताई कि एक सेक्सुअल अब्यूज होके आपके पास आया था, ऐसे मामले आज भी हो रहे हैं, समाज को दूषित कर रहे हैं, उनको लेके आपने कुछ मुहिम छेड़ रखी है? या इसके मैं क्या सोचती हूँ कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक काउंट्स। आप कितने रूल बना लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक इंसान खुद अपने आप को नहीं समझाता कि क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू मच। सो जो भी हमारे शरण में आते हैं तो वी आर स्टैंडिंग फॉर दैम, है ना। उनके साथ में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, क्या है क्या नहीं। और अब तो मेरे पास जो लड़कियां 30 लड़कियां तो अभी फ़िलहाल हैं मेरे पास में, करीब 250-300 लड़कियां ऑलरेडी बाहर निकल चुकी हैं। तो उनको हम लोगों ने हमारे कंट्रोल में जो बच्चे हैं उनको तो हमने सक्षम बना रखा है कि बच्चों आगे ज़िंदगी में क्या होता है, किस तरह से तैयारी करनी होती है। आमचा घर जो संस्था है उसके क्या क्या काम कर रही हो? ओके, आमचा घर जो शुरुआत तो हमारी हुई थी ऑर्फनेज से। फिर जब मैं इस गांव में आई थी उस समय यहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल ना हुआ करती थी, और मैं हूँ राजस्थान की, और मुझे मालूम है कि जब मैं हिंदी ही बोलती थी, दूसरी भाषा नहीं बोल पाती थी, और 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर बैठना पड़ता था, तो हमें कितना लो फीलिंग हो रहा था। सो मैंने कहा कि ये आश्रम में जो लड़कियाँ मेरे पास में आ रही, वैसे मतलब ब्रोकन लड़कियां होती है अलग डिफरेंट इमोशन से, तो यदि ये बच्चे मेरे साथ 14-15 साल भी रह जाएंगे और उसके बाद में मैं इनको बाहर संसार में डालूंगी, तो फिर भी कहीं ना कहीं टूटे रहेंगे। तो मेरे हस्बैंड का यही हमारा मकसद था कि ये बच्चे तुम्हारे पास में आए तो हम उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही भेजेंगे। सो उस वक्त आई कैन इमेजिन 30 साल होने वाले हैं मुझे। 30 साल पहले तो NGO को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना इट वाज लाइक आउट ऑफ माइंड, तो सोचना भी बहुत होता था कि क्यों स्ट्रीट चिल्ड्रन को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो। पर लाइक उस वक्त जो हमने फैमिली प्लानिंग करी थी कि मेरे हस्बैंड ने और हमने बोला था कि हम अपने बच्चे नहीं करेंगे, दैट्स हमारा कमिटमेंट था हमारा। तो हमने कहा कि हमारे बच्चे होते तो वो भी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते। सो देन हम लोगों ने इन बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, एंड देन हमारी स्टडी चला, आई मीन द होल प्रोसेस चालू होता गया। ऐसे एजुकेशन के साथ साथ में और क्या करते हैं? ओके, एजुकेशन के स्कूल है। फिर हमको एहसास हुआ कि यहाँ पे स्कूल नहीं थी, तो हमने 2002 में स्कूल की फाइल जो हमें मंत्रालय में भेजनी होती है वो हमने करी। फिर वहाँ जाके फाइल गुम गई, जल गई, बहुत सारी कहानियाँ थी
वर्किंग हो, बट लाइक ये तो लाइक ना मिशन होता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऊपर वाला करवा रहा है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरी ज़िंदगी में इतने सारे इंसिडेंट्स हैं जब मैंने इन संस्था को बंद करने का चाहा था। एक समय था जब मेरे पास 1 रुपया 70 पैसा भी नहीं था, एंड मैंने बच्चों को बोला जाके चेक करो इस कबर्ड में, इस कबर्ड, स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं था क्योंकि उस वक्त हमारी स्कूल नहीं होगा जब हम लोग बच्चे गुराई में भेजा करते थे, एंड टू सेंड द स्कूल में पैसे नहीं थे। तो मेरे बच्चों को मैंने बोला कि यार मैं तो सोची मैं कर सकती हूँ, बट लाइक ऑलवेज व्हाट यू थिंक यू कांट डू ना। तो फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हें कोई दूसरी संस्था में डाल देती हूँ जहाँ पे हमारे हमारे सीनियर्स हैं, हमारे गॉडफादर्स हैं, पुरानी संस्थाएं चल रही है, वहाँ पे डाल देती। तो इन बच्चों ने मुझे शिक्षा दी थी कि दीदी, तब तो मुझे दीदी बोला करते थे, आज भी मेरे में ना ब्लॉक हो जाती मेरी आवाज़, और दीदी हम तो भूखे सड़क पर रहते थे, आपके पास भी भूखे रह सकते हैं पर आप हमें यहाँ से कहीं नहीं डालोगे, आपके पास से कहीं जा रहे हाँ, हमें आपके पास ही रहना है। मैं भी वो दिन था जब मुझको अपना किक बैक मिला लाइफ का कि यार लुक इस बच्चे आपके लिए कितने वो हैं, एंड देन आई थिंक गॉड्स ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। लाइफ तो स्टोन्स और ज़िंदगी में आती हैं और फिर रोल भी होते जाते हैं यदि आपको इस ऊपर वाले पे स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि कहीं ना कहीं तो वो करवा रहा है आपसे काम। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि बोलने जाएँ तो भी इंसान तो निमित्त होता है, काम प्रेरणा वो देता है। वेरी ट्रू। अब प्रेरणा पाके आपने पहले ऑर्फनेज शुरू किया जी, फिर स्कूल पर स्थापना की, और इस दिशा को क्या मतलब आमचा घर को और क्या, और उसके बाद में हम लोगों ने आगे और स्टेप बताया। अच्छा आपने स्टेप सब करवा दिया इसको। हमें एहसास हो रहा है कि हमारी बहुत सारी बच्चियां आश्रम के अंदर जो शादी नहीं करना चाहती है, आमचा घर को वापस सपोर्ट करना मांगती है, तो हमें भी उनका फ्यूचर सोचना है कि बच्चे फिर कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए हम लोगों ने ये भी सोचा है कि अभी से हम अपनी तैयारी करेंगे, तो हम एक सीनियर सिटीजन का होम तैयार कर रहे हैं जो कि वो आगे मेरे तो आई एम नो सक्सेसर मेरे पीछे, राइट, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो इन्हीं को मुझे ट्रेन करना कि जो समझा करके आगे संस्था को आगे चलाया जाएगा। तो अभी फिलहाल हम पूरे उत्तन पूरे जो 10-20 छोटे छोटे गाँव जोन्स हैं वहाँ से हम करीब 50 लोगों को मंथली राशन बच्चों को प्रोवाइड, लेडीज़, पुरानी लेडीज़ और जेंट्स जो भी हैं उनको हम राशन प्रोवाइड करते हैं। अबाउट 60 और जो कभी कभी होता है बहुत नीडीमंद होते हैं, तो ज़रूरतमंद होते हैं, तो हम उनको भी जो भी हमसे हो सकता है, इट्स नॉट ओनली राशन, कभी मेडिसिन हो जाती है, कभी कपड़े हो जाते हैं, कभी एक लंच टुगेदर, क्रिसमस लंच टुगेदर या दिवाली सेलिब्रेशन टुगेदर, जो भी हमसे बनता है हम उनके लिए काम करते हैं। ये तो अभी बिखरा हुआ है, चलो वो आप चुन की तरह से जैसे आपने बच्चों के लिए घर बनाया है आमचा घर, वैसा ही क्या उनके लिए प्लान कर रही हैं? राइट, हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि अनदर 5 ईयर से, मैं बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरी बिल्डिंग ऑलरेडी 30 साल पुरानी हो चुकी है। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल दोज हु आर लुकिंग एट मी कि लाइक इफ दे कैन हेल्प मी आउट फॉर द लैंड। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है, पर फिर भी हम छोटी छोटी जगह इकट्ठा कर रहे हैं लोगों की सपोर्ट के द्वारा, अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता इंसान। तो हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि जैसे बूढ़े माँ बाप को हम हमारे पास लेके आएंगे, जितने भी हमारी कैपेसिटी होगी, और हमारे पास हमारे बच्चे हैं तो ग्रांड चिल्ड्रन और ग्रांड पेरेंट्स को दोनों को साथ में रखेंगे। एक बड़ा मकसद है कि परिवार बन जाए। और मैंने देखा कि बूढ़े लोगों का मतलब जो लास्ट डेज होता है वो बहुत तकलीफमंद होते हैं, तो मैं उनको एक रिस्पेक्टफुल इस संसार से विदा करना मांगती हूँ कि लाइक जब तक उनमें हिम्मत है, जब तक वो अपने को संसार इस दुनिया को अपना कंट्रीब्यूशन कर दे रहे हैं, तो उतना वहाँ तक हम उनको कर सकते हैं। सो 10 में लॉन्ग टर्म। तो ये आपने जो ज़मीन की बात करी जी, तो आप ये ज़मीन किससे चाहेंगी? ज़मीन आई एम ओपन टू इट, यू नो, कोई भी आप दे दें तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सरकार से, गवर्नमेंट दे दे, कोई डोनर्स हो, आई कैन पुट योर नेम्स, बिल्डिंग पे आपका नाम लिखवा देंगे, और जो भी मेरे से कर सकता है, जो भी टर्म्स कंडीशन से हम कर सकते हैं उसको। और ज़मीन तो उत्तन गांव में अब बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है, तो आई नो जब वो 20,000 रुपये गुंटा हुआ करती थी, आज 20 लाख रुपये गुंटा होगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कई छोटी सी जगह भी मिल जाए तो हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये आमचा घर की जो संस्थापक हैं मैडम, इनकी इच्छा है कि वृद्धाश्रम भी शुरू करें, जो नीडी पर्सनस हैं उनकी मदद करें। इनकी गुहार है सरकार से भी, प्रशासन से, कि वो इनको संचालन करने में मदद करें, एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का दे ताकि वो वहाँ पर उनको रख सकें।